इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप सभी टॉपर्स का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश के मॉडल पेपर की। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये वाला ना हम लोगों का ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर है और एग्जाम में ना इसे जरूर आएगा ही। आप सभी को टाइम मिलेगा सिर्फ 1 घंटा और क्लास 8 वालों का ना सारा सब्जेक्ट एक दिन में ही लिया जाएगा और इंग्लिश वाला सब्जेक्ट में आपका मार्क्स रहेगा 50। वैसे तो सभी सब्जेक्ट में आप लोगों का 50 मार्क्स करके ही रहेगा। यहाँ पर ना कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, उसको ना आप पढ़ सकते हैं। इसमें ना ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, यही बताया गया है कि सारा क्वेश्चन आपको लिखना कंपलसरी है। 2 नंबर में यही बताया गया है कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन ना 1 मार्क्स कंटेन करेगा, मतलब एक सही आंसर 1 मार्क्स आपको मिल गया। और हम लोगों का 4th नंबर क्या बोल रहा है, इसमें ना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये क्लास 8 का छोटा सा एग्जाम, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मतलब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया ना, उस प्रश्न का आपको ना मार्क्स नहीं मिलेगा, साथ ही ना जो आपने सही लिखा उसका भी मार्क्स कम हो जाता है नेगेटिव मार्किंग में। मुझे लगता है आप लोगों ने सारा कुछ समझ लिया है। तो चलिए हम लोग अपना मॉडल सेट पेपर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रश्न 1, Where did the birds lay their eggs? ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का चैप्टर 1 से आया गया है, क्लास 8 का इंग्लिश बुक से। हम लोगों को बताना है कि जो बर्ड्स थी ना वो लोगों ने अंडे कहाँ दिए थे। तो ना इसका सही आंसर होगा हम लोगों का सी नंबर, above the cornice of केशव हाउस। केशव के ना घर के ऊपर वाले छत के कॉर्निस में अंडे दिए थे। तो चलिए हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न 2, Who was केशव सिस्टर? केशव की जो बहन थी उसका नाम क्या था? तो ना इसका सही आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर, श्यामा। ठीक, अगर आपको आंसर ना पहले से पता है तो वीडियो को जल्दी पॉज करो और ना कमेंट करो। मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितना पता है। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम टाइम हेल्प होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रश्न 3, व्हाट इज कालीज फादर? काली के पिता क्या थे, वो काम क्या करते थे? तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का सी नंबर, स्नेक कैचर। काली के जो पिता थे ना वो ना सांपों को पकड़ते और उनको बेचते थे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्न 4, 2 थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन साइचिन ग्लेशियर। हम लोगों को यही बताना है कि साइचिन ग्लेशियर जो था ना उसमें ऐसा कौन सा 2 चीज था जो कि ना बर्फ जैसा जम नहीं जाता था। तो ना इसका सही आंसर होगा हम लोगों का ए नंबर, रम और केरोसिन। आपने समझ लिया इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से। साक्षी मलिक इज एन इंडियन, मतलब साक्षी मलिक क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का सी नंबर, फ्री स्टाइल रेसलर। वो क्या थी? साक्षी मलिक एक फ्री स्टाइल रेसलर थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर, इन विच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्ट वर्किंग? मतलब कौन सा रेस्टोरेंट में ना हरी काम करना स्टार्ट कर दिया था? तो ना मैं आपको इसका हिंट दे सकता हूँ थोड़ा सा। हरी जो था ना जिस रेस्टोरेंट में ना काम कर रहा था, क्लास 8 के इंग्लिश बुक का चैप्टर का वही नाम है। ये वाला ना आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, इसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक? मुझे आपका कमेंट देखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्या बोल रहा है हम लोग, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। Why was किंग जॉन अ बैड किंग? किंग जॉन को ऐसा क्यों बोला गया कि वो खराब किंग थे? तो ना इसका हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दी एबव। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा क्रूअल, मतलब बहुत ही ज्यादा निर्दय थे। वो बहुत ही हर्ष, मतलब अपना फैसला ना जो मन सो ले लेते थे, ठीक? और सी नंबर हम लोगों को क्या बोल रहा है जल्दी से समझ लेते हैं। बिकॉज ही डिडंट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट, मतलब अपने मंत्रीगण और ना अपने प्रजा का ना वो देखभाल नहीं करते थे, इसीलिए ना किंग जॉन बहुत ही बुरे किंग थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का डी नंबर, ऑल ऑफ दी एबव। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हुज बाइसाइकिल वाज स्टोलन? किसका बाइसाइकिल जो था वो चोरी हो गया था हम लोगों के स्टोरी में? तो ना इसका हम लोगों का सही आंसर होगा बी नंबर, स्नेहा। स्नेहा का ही बाइसाइकिल ना चोरी हो गया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज कंपोज्ड द पोएम भारत आवर लैंड? भारत आवर लैंड जो पोएम है वो ना किसने लिखा है? कंपोज्ड मतलब होता है किसने लिखा। तो ना इसका हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, सुब्रमण्यम भारती जो है ना उन्होंने ही भारत आवर लैंड लिखा है। इसका ना मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बता देता हूँ जिसके कारण आप एग्जाम में भूलोगे नहीं, और ये ना एग्जाम में आएगा ही, मैं फुल श्योर हूँ। पोएट का नाम है यहाँ सुब्रमण्यम भारती, ठीक है? भारत आवर लैंड में से आप भारत काट लीजिए और सुब्रमण्यम भारती में भारती, दोनों को कोरिलेट कर दीजिए और एग्जाम में लिख ही दीजिएगा। वैसे तो आपका OMR में एग्जाम होगा तो आपको ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय, मतलब एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन जो था किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो इसका हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, शिवर्ण सुजुकी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को क्या बोल रहा है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अ डेज ऑफ पपी, हम लोगों को यहाँ ना कलेक्टिव नाउन भरना है। तो ना इसका हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, लाइटर।
अ लाइटर ऑफ पपीज। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रश्न 12, तो चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 को जल्दी से देख लेते हैं। इसमें ना यही बोला गया है कि हम लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। शी सेड आई गो टू स्कूल डेली, वो कहती है कि मैं स्कूल डेली जाती हूँ। तो ना इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बोला गया है, आई गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर ना आई चेंज होके सी हो जाएगा, सब्जेक्ट ना हम लोगों का चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शन ए हम लोगों का करेक्ट होगा। सी सेड दैट सी गोज टू स्कूल डेली, वो कहती है कि वो डेली स्कूल जाती है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। विच सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम लोगों को बताना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इनमें से कौन सा है। तो ना हम लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि हम लोगों को पता है कि थर्ड पर्सन के साथ वर्ब 5 ही लगता है, जो कि हम लोगों का ए नंबर में है। रीता के साथ हम लोगों का वर्ब 5 लगा, इसलिए हम लोगों का ये ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो चलिए हम लोग 14 नंबर को जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है, जल्दी से समझ लेते हैं। ही सेड टू अस आर यू गोइंग टू स्कूल, एक कोई व्यक्ति है वो ना किसी समूह से पूछ रहा है क्या आप लोग स्कूल जा रहे हो। तो ना इसको हम लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और जब भी ना हम लोगों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है ना, तो यहाँ पर टी और टू लिखा है ना, वो ना हट जाता है। तो ना हम लोगों का टू ना ए और सी में ना हट गया है। इसका मतलब यह है कि बी और डी नंबर हम लोगों का गलत होगा और ए और सी में से ही हम लोगों का सही आंसर होगा। तो ना इसका हम लोगों का सही आंसर होगा ए नंबर। ही आस्क्ड अस वेदर वी आर गोइंग टू स्कूल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ ना ऑब्जेक्ट था, टू अस मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट था ना, इसीलिए ना आर जो था ना वो ना वेयर में चेंज हो गया, इसीलिए हम लोगों का ए नंबर ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर हम लोगों को क्या बोल रहा है, जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द कोट ऑफ द शेफर्ड, मतलब ना हम लोगों को सिंपली पॉजेसिव फॉर्म में ना चेंज करना है। अगर आपको नहीं पता है कि पॉजेसिव मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। पॉजेसिव मतलब होता है आपका क्या है। आप बोलते हो ना स्कूल में ये बोतल मेरा है, ये पेन मेरा है, ये घर मेरा है, वही होता है पॉजेसिव। इसमें ना अधिकार दिखाया जाता है और पॉजेसिव फॉर्म में ना हरदम एपोस्ट्रोफी एस रहता ही है, उससे ना हम लोग पोजीशन अपना दिखा देते हैं। तो ना इसका हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। सी नंबर आंसर इसीलिए हम लोगों का सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों का ना एस्ट्रो ना हम लोगों का पीछे है, लेकिन ना ऐसा नहीं होना चाहिए, एस्ट्रो ना बाद में रहना चाहिए, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन ए सही है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को जल्दी से देख लेते हैं। गॉड ब्लेस यू, हम लोग कब बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सुरक्षा करे, भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। तो ना इसके साथ हम लोग ना अधिकतर मे का ही यूज करते हैं। अब जहां भी चले जाओ मे ही लगेगा, मे गॉड ब्लेस यू ही ना हम लोगों का सुटेबल है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है हम लोगों को, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यू हैव अ लॉन्ग एंड अ हैप्पी लाइफ, ये सेंटेंस हम लोगों को यही बताना चाह रहा है कि तुम ना एक लंबा और ना अच्छा जिंदगी जियो, एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जियो। तो ना इसका हम लोगों का सही आंसर होगा डी नंबर मे यू हैव अ लॉन्ग एंड अ हैप्पी लाइफ। जब हम किसी को भी आशीर्वाद देते हैं ना तो मैं का ही यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम में ही लगता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम लोगों को बताना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ लगता है। तो ना मैं आपको इसका सिंपल सा एक ट्रिक बता देता हूँ जो कि आपको एग्जाम टाइम बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब भी रहे ना तो ना आंसर में आप यही वर्ड ढूंढिएगा, हैज या हैव बीन कहाँ पर यूज हुआ है। तो हम लोग सीधा देख सकते हैं कि सी नंबर में हम लोगों का हैज हैव बीन यूज हुआ है, या तो हैज का यूज होगा या तो हैव का। तो ना हम लोगों का सही आंसर होगा सी नंबर। अ मैन हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। और एगो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ सिंपल सा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना हमेशा सिंस या फिर फॉर जरूर ही लगा रहता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हाउ ब्रेव यू आर, तुम कितने ब्रेव हो। इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा सेंटेंस ये है। तो ना मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ये वाला साइन का यूज हुआ होगा ना तो ना आप ठोक के बोल सकते हो सेंटेंस ना हम लोगों का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ये वाला साइन का मतलब होता है एक्सक्लामेटरी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर हम लोगों को क्या बोल रहा है, जल्दी से हम लोग चलिए देख लेते हैं। यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस, हम लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। अगर आपको नहीं पता रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है कुछ रिलेशन दिखाना, दो वाक्यों के बीच में क्या संबंध है आखिर। अगर उससे भी ज्यादा सिंपल शब्दों में आपको बताऊं ना,
आपके और आपके बहन के बीच में कौन सा संबंध है, तो ना आप तुरंत मुझे बता दोगे कि आप दोनों के बीच में ना भाई बहन का संबंध है। वैसा ही हम लोगों को ना रिलेटिव प्रोनाउन बताता है दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो जगहों के बीच में कैसा संबंध है। साहिल एंड रवि वेयर बेस्ट फ्रेंड आर मीटिंग आफ्टर 10 ईयर। साहिल और रवि ना दो अच्छे, बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि 10 साल बाद मिल रहे हैं। हम लोगों का करेक्ट आंसर है सी नंबर हु। साहिल एंड रवि हु वेयर बेस्ट फ्रेंड एंड मीटिंग आफ्टर 10 ईयर्स। आज का क्लास यहीं पर खत्म हुआ बच्चों। मैं ना आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ, क्या आप उसे पूरा कर पाओगे? क्या आप 5 सेकंड से कम में इस वीडियो को लाइक कर सकते हो? तो चलो मैं देखता कौन 5 सेकंड से भी कम समय में इस वीडियो को लाइक कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।